नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह किस प्रकार कुंडली पर प्रभाव डालता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा दोस्तों मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लिंक क्लिक ऑन बेल आइकन लिंक। तो अब हम बात करते हैं सूर्य के कुछ विशेष पॉइंट ऑफ जो व्यू है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि हम जान सकें कि किस प्रकार से जो सूर्य है हमारी कुंडली पर अपना प्रभाव देता है। सूर्य दोस्तों सबसे पहला ग्रह है, या कह लीजिए राजा है। तो राजा है तो अभी ये आत्मा और पिता का प्रतीक माना जाता है, और सूर्य ग्रह से ही सभी ग्रह को रोशनी मिलती है। सूर्य की जो सृष्टि चलाने की प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला एक देवता ही है। तो सूर्य को कुंडली में पितृ का कारक भी माना जाता है। अगर सूर्य के ऊपर किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव है, या कह लीजिए सूर्य का अशुभ प्रभाव है कुंडली पर, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि पितृदोष ऐसे व्यक्ति को कुंडली में देखे गए हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छा होता है और सूर्य शुभ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य जो है सरकारी पद का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त करवाता है। तो कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कठोर भी हो सकता है, अनुशासन अधिकारी भी हो सकता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है। अधिकारी प्रशासक समय के साथ साथ उन्नति करने वाला ऐसा व्यक्ति देखा गया है। किसी कार्य का निर्माता हो सकता है, किसी कार्य का निरीक्षण करने वाला हो सकता है। 12 राशियों में से सूर्य मेष, सिंह तथा धनु में स्थित होकर विशेष रूप से बलवान होता है। मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना गया है दोस्तों। और ऐसा जो व्यक्ति है जिसका सूर्य बलवान होता है, ऐसे जातकों को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, शरीर में चमक रहती है, बलवान रहता है। जातक शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त देखा गया है। अब ये तो बात हुई सूर्य ग्रह जो कुंडली पर विशेषता डालेगा, या कह लीजिए सूर्य की विशेषता के बारे में। अब हम आगे चर्चा करते हैं सूर्य किस प्रकार पहले हाउस में अपना जो रोल है अपना अदा करता है। सूर्य प्रथम भाव में जो शुभ फल देने वाला होता है दोस्तों, पहला घर सूर्य का ही होता है। तो पहला घर अगर सूर्य का है, अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि सोने पे सुहागा। सूर्य का इस भाव में होना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ऐसा जातक धार्मिक इमारतों या जो भवनों का निर्माण और सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए कुएं और हैंडपंप की खुदाई करवाता है। ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक कामों में बहुत ही कह लीजिए विपलित पाया गया है, या कह लीजिए उसमें सम्मिलित रहता है। उसकी आजीविका का स्थायी स्रोत अधिकांश रूप से सरकारी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्ति के कुंडली के पहले हाउस में सूर्य है, ऐसा व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनता है। सार्वजनिक कामों से उसको आमदनी होती है, इनकम होती है, या कह लीजिए सरकारी क्षेत्र से उसको मुनाफा मिलता है। ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि अगर वो आंखों देखी बातों पर विश्वास करता है, कानों सुनी पे बातों पर नहीं। यदि सूर्य अशुभ है तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो सकती है। प्रथम भाव का अशुभ सूर्य और पांचवें भाव का मंगल एक एक संतान की मृत्यु का कारण भी होते हैं। मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में अशुभ है, यहाँ पर वो किसी गलत राशि के साथ बैठा है, या किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा है। एक बात याद रखना दोस्तों, सूर्य अगर यहाँ है, अगर सूर्य यहाँ पर है किसी जातक की कुंडली में पहले हाउस में है, या तो बुध उसके पीछे होगा या बुध उसके आगे होगा। परंतु अगर किसी कुंडली में सूर्य के ऊपर अशुभ प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति की पिता की मृत्यु बहुत ही बचपन में ही हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की संतानें एक एक करके मृत्यु प्राप्त कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ेगा। सूर्य दूसरे भाव में अधिक जो है वो शुभ माना गया है। तो जातक आत्मनिर्भर होता है।
ऐसा व्यक्ति अपने बल पर ही धन कमाना पसंद करेगा। शिल्प कला में कुशल हो सकता है। माता पिता, मामा, बहनों, बेटियों और ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में सूर्य हो। और ऐसा व्यक्ति चंद्रमा छठे भाव में है। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में साथ में चंद्रमा अगर छठे भाव में है, ये दोस्तों छठा भाव है, अगर यहाँ पर चंद्रमा हो तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ माना गया है, शुभ प्रभाव देता है। साथ में अगर आठवें भाव का केतु जातकों को अधिक ईमानदार भी बना सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है तो और भी अच्छा है। यहाँ पे सूर्य है, अगर यहाँ पे चंद्रमा है और केतु भी है तो ऐसा बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा जातक जो है वो ईमानदार होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर सूर्य तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार से वो अपना फल देता है। तीसरे भाव का सूर्य अगर शुभ है तो जातक अमीर, आत्मनिर्भर होगा। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड रहता है। उसके कई छोटे भाई भी होंगे। जिस व्यक्ति के कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति के कई छोटे भाई भी आपको देखने को मिलेंगे। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगी। वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। अपने जो बुद्धि के बल पर जो है उसने व्यवसाय खड़ा किया है उस पर वह अधिक सफलता या अधिक लाभ कमा सकता है। वो ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि तीसरे भाव में सूर्य अशुभ है, अगर अशुभ देखा गया तो क्या होगा। कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ है और अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है, सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के डकैती होना एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, या कह लीजिए उसको जो डकैती है या चोरी चकारी है उसका भी डर बना रहता है ऐसे व्यक्ति में। ऐसा जो आपको व्यवहार है वो भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे हाउस की। अब चौथे हाउस में अगर सूर्य बैठा है, अगर सूर्य यहाँ पर बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव सूर्य देगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, दयालु होगा और अच्छा प्रशासक भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो आमदनी का स्थिर स्रोत होगा, या कह लीजिए एक फिक्स्ड आमदनी उसके पास आती रहेगी, वो कहीं से भी वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने जातकों के लिए या कह लीजिए अपने परिवार के लिए बहुत अपार धन छोड़कर जाता है। उनके लिए बहुत धन, बड़ी विरासत भी छोड़कर जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें हाउस की। अगर सूर्य पांचवें हाउस में बैठ चुका है तो ये शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अशुभ भी हो सकता है। अब देखिए सूर्य के जो आसपास के ग्रह हैं, सूर्य को अगर शुभ प्रभाव है तो अशुभ भी है। सूर्य की स्थिति को देखने के लिए जातक की कुंडली को बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा। उसके बारे में तभी ही कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, तभी उस व्यक्ति के कुंडली के बारे में आगे चर्चा की जा सकती है। परंतु हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव है तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम भी देखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पर पांचवें हाउस में अगर शुभ है तो निश्चित ही जातक के परिवार तथा बच्चों की प्रगति और समृद्धि होगी। सूर्य जो अगर कोई भाव में किसी पांचवें भाव में कोई शत्रु ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा है और शनि ग्रह या कह लीजिए शुक्र जो है इसके साथ बैठ जाए तो वो शत्रु है, तो ऐसे व्यक्ति को इसके उल्ट परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। यदि जो मंगल है पहले भाव में या कह लीजिए आठवें भाव में है, या राहु केतु शनि नौवें और 12वें भाव में हो तो जातक राशि जीवन जीता है, या कह लीजिए मिस्टीरियस बहुत होता है। तो इस प्रकार से हमें कुंडली को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, परंतु हम आज ये सब चर्चा नहीं करेंगे।
हम आज सूर्य को बस ये बताना चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से कुंडली के कौन से हाउस में किस प्रकार वो अपना प्रभाव छोड़ता है। ये टॉपिक अगर हम अशुभ प्रभाव के बारे में अगर हमने चर्चा की तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा जा सकता है। आज के लिए हम सूर्य के शुभ प्रभावों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पांचवा हाउस है, अगर पांचवें हाउस में सूर्य शुभ है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार जो है, बच्चे हैं, प्रगति करेंगे, प्रगतिशील रहेंगे, क्योंकि पांचवा हाउस बच्चों का है, शिक्षा का है। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में देखा गया है वो बड़ी से बड़ी शिक्षा हासिल करने में सक्षम होगा। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बड़ी से बड़ी अगर शिक्षा हासिल करनी है तो उसके रास्ते में कोई भी अड़चन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं छठे हाउस की। छठे हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए तो किस प्रकार से वो अपना प्रभाव छोड़ता है। अब छठे हाउस के बारे में बात करते हैं। छठे हाउस में अगर सूर्य हो तो जातक, अब शुभ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सूर्य शुभ है तो ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, क्रोधी होगा, सुंदर जीवन साथी प्राप्त करने वाला होगा। और अगर सूर्य मान लीजिए छठे भाव में है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे राहु और केतु विराजमान है, यहाँ पर राहु और केतु विराजमान है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये डेफिनेटली ही होगी दोस्तों। और आगे बात करते हैं सातवें हाउस की। अगर सूर्य सातवें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देता है। अगर मान लीजिए सूर्य सातवें हाउस में है और दूसरे भाव में जातक को सरकार या मंत्री जैसा पद प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा दूसरे भाव में है, ये दूसरा भाव है, अगर चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति उच्च प्रतिष्ठा वाला या कह लीजिए मंत्री पद जो है वो भी प्राप्त कर सकता है, या कह लीजिए सरपंच या पंच भी बन सकता है। अब अशुभ के बारे में हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज हम जो शुभ है, जिसके कुंडली में सूर्य शुभ है, उसके बारे में भी हम आज हम यही चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर सूर्य आठवें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से शुभ फल देगा। ऐसा आठवें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो आयु के 22वें वर्ष से सरकार का सहयोग मिलता है ऐसे व्यक्ति को। अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को 22 वर्ष उपरांत या कह लीजिए 22वें वर्ष में जो सरकार से सहयोग है वो प्राप्त मिल सकता है। ऐसा सूर्य जातक को सच्चा, पुण्य और राजा की तरह बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो राजा का जीवन होता है वैसे वो जीता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचाने वाला है तो वो नुकसान पहुंचा नहीं पाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग पाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 9वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो किस प्रकार से ये प्रभाव डालेगा। अपन अगर 9वें भाव में सूर्य शुभ हो तो जातक भाग्यशाली होता है। लक का हाउस है तो सूर्य यहाँ पर बैठ चुका है तो भाग्यशाली तो होगा ही होगा। अच्छे स्वभाव वाला होता है ऐसा व्यक्ति, पारिवारिक जीवन वाला होता है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहेगा। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34वें वर्ष में होता है। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा है और 5वें हाउस में बुध यहाँ बैठा है तो 34 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा ही होगा। यदि 9 भाव में स्थित सूर्य शुभ ना हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति का सूर्य शुभ नहीं है तो आप देख ही सकते हैं कि भाइयों के द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सूर्य अगर 10वें हाउस में बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य देखिए 10वें हाउस में बहुत ही शुभ माना गया है। अगर सूर्य शुभ दे रहा है, शुभ उसके जो 7 ग्रह है या शुभ राशि में बैठा है तो ऐसा सूर्य जो है आपको सरकारी नौकरी भी दिलवा सकता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा पर आपको विराजमान करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति को
डेफिनेटली ही सरकारी पद जो प्राप्त होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति को वाहनों का सुख भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक मजबूत देखा गया है ऐसा व्यक्ति। सरकार से लाभ इसको समय समय पर मिलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भी बन सकता है और ऐसा व्यक्ति सदा दूसरों पर शक करने वाला रहेगा। और अब बात कर लेते हैं 11वें हाउस की। इसके बारे में हम अब चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य के 11वें हाउस के बारे में। सूर्य का 11वां हाउस, अगर सूर्य शुभ है तो जातक शाकाहारी और परिवार का मुखिया होगा। ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि जिस व्यक्ति के सूर्य 11वें हाउस में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति शाकाहारी होता है, पारिवारिक का मुखिया होता है, जातक के 3 बेटे होंगे, उसे सरकार से लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 11वें हाउस की। अगर सूर्य 11वें हाउस में बैठा है तो 3 पुत्र की प्राप्ति होगी, सरकारी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, या कह लीजिए सरकारी लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा कह सकते हैं कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 2 व्यक्तियों को सरकारी पद प्रतिष्ठा तो मिल ही सकती है, परंतु जो बाकी बचे हैं उनको सरकारी लाभ अवश्य ही मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 12वें हाउस में सूर्य बैठ जाए तो किस प्रकार से अपना फल देता है। अब 12वें हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो अगर वो शुभ है तो वो किस प्रकार से अपना फल दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि अगर वो मशीनरी का काम कर रहा है तो वो ना करे, उसको हानि पहुंच सकती है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। ये कह लीजिए 24 वर्ष के बाद वो पारिवारिक सलाह पर या कह लीजिए पारिवारिक सहयोग से आमदनी कमाने का अपना स्रोत जो है वो खड़ा कर सकता है। जातक अवादग्रस्त हो सकता है। मशीनरी से आर्थिक हानि आपको मैंने बता ही दिया है। सरकार द्वारा दंडित भी हो सकता है। और या कह लीजिए अगर पहले भाव में कोई पाप ग्रह हो तो जातक को रात में चैन की नींद भी नहीं आएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई पाप ग्रह है या कोई ग्रह अशुभ है और सूर्य यहाँ बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को नींद ना आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब सूर्य के बारे में हमने आज चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।